Good morning. Today we are going to start exercise 11.4. आज हम 11.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें 8 क्वेश्चन है तो 3 आज मैंने इसमें करवा दी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यूज सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो पहला है मतलब कब वॉल्यूम निकालना और कब सरफेस एरिया निकालना उस बारे में। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कब निकाला जाता है जब उसमें कितना पानी आएगा या कितना कोई भी चीज रख सकता है तब आप निकालोगे वॉल्यूम, और उसके बाहर कितना पेंट हो सकता है बाहर का एरिया जो है तो उसके लिए निकलेगा सरफेस एरिया। तो अब देखो फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कितना कोई भी चीज रख सकता है तो उसके लिए क्या निकलेगा वॉल्यूम यानी आयतन। यानी कोई भी जो बेलन है उसके आकार का कोई भी बर्तन हो अगर उसमें कितनी चीज आ सकती है उसके लिए निकलता वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है आयतन। अब सेकंड है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब उसमें प्लास्टर करना है तो उसके बाहरी सरफेस पे अगर प्लास्टर करना है पेंट करना है ना बाहरी सतह के ऊपर तो प्लास्टर पेंट इनके लिए निकलता है सरफेस एरिया यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। अगला है थर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। और इसमें छोटे टैंक्स की संख्या निकालने के लिए कि जो इसमें भरा जा सके। तो जहां भरने की बात आ जाए फिल करने की बात आ जाए समझ जाओ कि इसमें निकलेगा वॉल्यूम यानी कि आयतन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डायमीटर ऑफ सिलेंडर। शेप आपको बुक में दी हुई है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। यह आपको एक ए सिलेंडर दिया हुआ है और ये दे रखा है बी सिलेंडर, ठीक है। इसकी डायमीटर बता रहा है 7 सेंटीमीटर सिलेंडर ए है ये और ये सिलेंडर है बी। इसकी डायमीटर बता रहा है 14 सेंटीमीटर यानी ये चौड़ाई में बड़ा है 14 और इसकी ऊंचाई जो है ये 7 सेंटीमीटर बता रहा हाइट और इसकी हाइट होगी इसकी दुगनी डबल 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब हम ए सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसका डायमीटर जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 14 7 एंड 14। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7। बी की डायमीटर है 14 और हाइट है 7। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, कि किसकी वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि आपको पता है जितनी दिन की बड़ी होगी क्योंकि इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है इसलिए इसमें ज्यादा होल्ड होगा बी के अंदर। ये तो आप बता सकते हैं। अगला है वेरीफाई विद फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। दोनों ही सिलेंडर का वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है और साथ में बोल रहा है चेक वेदर द सिलेंडर इज ग्रेटर वॉल्यूम हैज आल्सो सरफेस एरिया भी, और इसका सरफेस एरिया भी निकालना है हमें। तो आप देखो सबसे पहले डी एफ सिलेंडर सिलेंडर की आपको डी यानी व्यास दे रखा है, सबको पता है व्यास या डी का हाफ होती है रेडियस यानी त्रिज्या। अब हिंदी मीडियम में भी आपको रेडियस ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बार बार आ रही आएगा डी। इसको व्यास को आप हमेशा डी ही लिखोगे तो डी है 7 पूरी और इसकी हाफ हो गई 7/2 आधी हो गई है 7/2 इसकी रेडियस। और इसकी h1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये a की है और ये b की हाइट है तो b का दूसरा निकालेंगे तो उसकी जगह लिख देंगे h2 और ये r1 कर देते हैं। तो h1 हो गई इसकी 12 हाइट यानी ऊंचाई हो गई है 14। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला जो है सिलेंडर का आयतन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन का आयतन। जो भी कोई बेलन की चीज है उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है इसकी 7/2 स्क्वायर में इसलिए 2 बार 7/2 गुना 7/2 और एच कितना है 14। अब देखो 7 से ये 7 कट गया 2 एकम 2 2 7 14। अब इन सबको गुणा कर दो 22 गुणा 7 गुणा 7 और उसमें भाग दे दो 2 का तो आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 स्क्वायर में इसलिए 7/2 इंटू 7/2 और एच है 14। अब आप ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करो नीचे का अलग करो और नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो और चाहो तो काट दो।
आपका आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाला है कि जब वॉल्यूम होता है तो उसमें जो यूनिट है उसमें क्यूब लगता है 3 पावर, और जब एरिया निकलता है, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, तो उस पर लगता है स्क्वायर। ध्यान रहेगा, यानी आयतन में हमेशा लगेगा क्यूब, और जो क्षेत्रफल होगा अगर लगा हुआ किसी भी तरीके का क्षेत्रफल हो उसमें लगेगा स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा इस दूसरे सिलेंडर का इसी तरीके से पूरा निकाल लो। आपको डी दे रखा है 14, इसका आधा हो गया, रेडियस 14/2, हाइट h2 हो गई इसकी 7, तो वही पाई आर स्क्वायर एच से पाई की वैल्यू 22/7 40, और r है आपकी 7 लिख दो, चाहे 14/2, मैंने यहाँ 14/2 ही लिख दी, 14/2 × 14/2 × 7 से ये 7 कट गया, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, 22 7 7 यानी 22, 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे भी देख लो, व्यास दे रखा है बेलन का 14, उसकी त्रिज्या हो गई 14/2, ऊंचाई दे रखी है 7, वही आयतन निकलेगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच से दूसरा आयतन निकाल रहे हैं हम, तो ये निकल जाएगा 22/7 इंटू आर, त्रिज्या जो है 14/2 इंटू 14/2 इंटू ऊंचाई जो है वो 7, ये 7। अब आप इसको काट दो और फिर जो आपका जो आंसर आता है काटने पर वो आ रहा है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला इसमें पूछ रहा है कि इसका, अब इसमें सबसे ज्यादा किसका है, ये आप लिख लीजिएगा कि कौन सा सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, सिलेंडर बी जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। आप हिंदी में भी लिख लेंगे कि जो बेलन बी है उसका आयतन ज्यादा है, मोर है। अब इसी का सरफेस एरिया भी बोला है, तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालें। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो पिछली एक्सरसाइज में था हमारा, तो बेलन इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है पाई आर 2h + r। ध्यान रखिएगा, अब r अपन इसकी निकालेंगे, कौन से वाले की, पहले वाले की r और h रखेंगे क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं। फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में 2h + r। पाई की वैल्यू 22/7, r हो गई 7/2 और 2 इंटू h है 14, तो 14 इंटू 2 कितना हो गया 28। ठीक है, यानी यहाँ आ गया आपका 28 और प्लस r आपको दे रखी है 7/2। अब देखिए आप यहाँ पे 11 इंटू मैंने 63/2 लिखा थी, कैसे आया है, तो आप देखो इधर 1 लगाया, एलसीएम लिया, 2 आ रहा है, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16, 2 2 4 और 1 5, प्लस 2 1 2 इंटू 1 7। अब 56 में 7 प्लस करो तो कितना आ रहा है 63/2 आ गया। और यहाँ पे भी ये 2h कैसे आ रहा है, 2 इंटू 14 यानी 28, तो ये आ रहा है 2h में 28 हो गया। अब 11 को 63 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा आपका 346.5। चाहे देख लो आप, डायरेक्ट कर दे, 11 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर एक काम करते हैं 2 से कर देते हैं इसको डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 1 2, 2 5 जा 10 इंटू 11 कर दो। पहले 2 से 63 को डिवाइड किया तो आ रहा है 31.5 इंटू 11। आप 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16 कैरी 1, 11 3 जा 33 और 1 ये आ जाएगा 34.2 डिजिट आगे लग गया, तो ये हो गया 1 डिजिट आगे तो 346.5। अब आप ही देख लो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर 2h + r। पाई की वैल्यू 22/7, r ये दे रखी है इधर से 7/2, 2h यानी 2 गुणा h यानी 2 इंटू 14 28, यहाँ गया 2 इंटू 14 28 प्लस r है 7/2। अब 11 इंटू इन दोनों का लघुत्तम लिया, 2 आ रहा है, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 को 28 से गुणा किया तो आ रहा है 56, और 2 को 2 में भाग दिया तो 1 बार गया तो 7 का 7, दोनों को जोड़ा 63/2। अब 2 का भाग 63 में दिया तो आ रहा है 31.5। अब 31.5 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब दूसरे वाले का निकालो सेम इसी तरीके से,
वही फॉर्मूला लगेगा, बस बी सिलेंडर का निकलेगा इसका। तो बी का क्या निकला, पाई आर 2h प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसकी आर कितनी है 7 यानी ये 7, और इसका 2 इंटू एच कितना है 7 यानी 2 इंटू 2h बोल रहा है तो 2 इंटू एच है 7 प्लस और आर कितनी है 7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 यही काट दिया, 7 2 जा 14 प्लस का 7, 22 इंटू 14 में प्लस किया तो कितना आ रहा है 21। अब 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 2 जा 42 होता है, 42 का 2 कैरी 4, 21 2 जा वही आएगा 42 और 42 में 4 प्लस किया तो 46 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं फाइंड द हाइट, यानी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें क्या किए हैं दो आपको सिलेंडर यानी बेलन दिए है, अब इन दोनों का ही वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है और दोनों का ही सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया भी बता दो किसका ज्यादा है, इसका है 346.5 और इसका आ रहा है 462 यानी इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। जो जितना चौड़ा होगा उतना सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और जितना सिलेंडर लंबा होगा चौड़ा कम होगा उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक जो घनाभ है उसके आधार का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि घनाभ इस तरह से ये घनाभ, तो इसमें जो ये नीचे देख रहे हो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आयत यानी कि ये क्यूबॉइड में ये नीचे का जो है ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, और घनाभ का आधार या बेस एरिया जो है वो है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है L इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे साथ में बोल रहा है एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम यानी इसका आयतन जो है वो है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन जो होता है ना इसका, इस घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है, इसका जो नीचे का बेस एरिया इंटू इसके बीच की हाइट। तो ये हो गया 900 यानी आधार का क्षेत्रफल बराबर हो गया इसका आयतन किसका यानी कि जो अपना क्यूबॉइड है आयतन यानी इसमें जो भी चीज आ सकती है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब, किसके बराबर है इसके बेस एरिया यानी इसके आधार का क्षेत्रफल 182 इंटू इसके बीच की दूरी ऊंचाई हाइट। तो अब हाइट निकालिए तो h इज इक्वल टू 900 अपनी जगह रहेगा और 180 इसके नीचे चला जाएगा तो 900 अपॉन 180 यानी h इज इक्वल टू 900/180, 1 0 से 1 0 कटा 18 18 की टेबल ही बोल दो, 18 बन जाए 18 और 18 5 जा 90 यानी 18 एकम 18 और 18 पंजो 90 यानी 5 सेंटीमीटर आ गई इसकी ऊंचाई। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ एक्सरसाइज 11.4। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।